भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिदिन के अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारे इस चैनल में जुड़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं। प्रार्थना में समय समय पर आप हमारे साथ में सम्मिलित होंगे और जो भी आशीष है परमेश्वर की आपको मिलेगी। अगर परमेश्वर की आशीष मिलेगी तो परमेश्वर आपको शांति देगा, आपकी मनोकामनाएं पूरा होगी। और दूसरा लाभ हमको मिलेगा। वो लाभ क्या है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग ही हमारी हिम्मत हो, आप लोग ही हमारे हौसला हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब है 8 अध्याय का 12 वचन। और वो वचन इस प्रकार है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु के आने से पहले संसार में पाप और अंधकार में सारा संसार, मेरे भाई और बहनों, पूरा संसार पाप और अंधकार में डूब गया था। हर एक ने अपने मार्ग में को चुन लिया था। और वह कौन सा मार्ग? कुमार्ग को चुन लिया था। सब भेड़ों के समान बहक गए थे, सब बहक गए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सब लोग मनमानी चलने लगे थे, सब लोग भेड़ के समान बहक गए थे और परमेश्वर के समीप से और परमेश्वर की समक्षता से जो मनुष्य से बहुत दूर हो गया था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के समीप से, परमेश्वर की नज़दीकी से मनुष्य बहुत दूर हो गया था। जब बेटा अपने माता पिता का हाथ छोड़ता है, तब बेटे की जैसे हालत होती है वैसे ही मनुष्य की हालत हुई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अंधकार ने इस संसार को पूरी तरह से घेर लिया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अंधकार ने पूरे संसार को पूरी तरह से घेर लिया था और इसलिए मनुष्य की आंखें होते हुए भी अंधा मनुष्य बन गया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य की आंखें होते हुए भी मनुष्य अंधा बन गया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप विश्वास जब नहीं करते हैं तो आप अंधों के समान हैं। वचन में जो लिखा है कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं और जो अंधे हैं वे देखने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग देखते हैं कि ये काम खराब है, ये काम करना पाप है, फिर भी हम लोग करते हैं। जो आप करते हैं उस काम को जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, तो आप अंधे हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर जो अपने बेटा का हाथ छोड़ता है तो बेटे की वैसी हालत होती है, वैसे ही हालत हुई जैसे अंधकार में इस संसार को पूरी तरह से घेर लिया था और मनुष्य की आंखें होते हुए भी वह अंधा बन गया। जो लोग देखते हैं, दिखाई देता है ये काम खराब है, किसी का नुकसान करना जानते हैं कि उसका नुकसान करना गलत काम है, पाप करना गलत काम है, चुगली करना गलत काम है, झूठ बोलना गलत काम है, हत्या करना गलत काम है, फिर भी वो लोग काम करते हैं। इसलिए कि आँख होते हुए भी वो लोग अंधे बन गए और शैतान की पकड़ दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती जा रही है। अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर
से आपकी दूरी बन गई है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की पकड़, शैतान की पकड़ आपके जीवन में, आपके घर पर दिन प्रतिदिन उसकी पकड़ मजबूत होती गई। परमेश्वर की पुकार मनुष्यों के कानों तक पहुंचती नहीं थी। जब शैतान की पकड़ मजबूत हो गई तो परमेश्वर अपने प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों आपसे। हम देखते हैं यूहन्ना के 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन परमेश्वर के पास में है और वो सारे जगत से प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी। जब हम गलत रास्ता चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब आप गलत रास्ता चलते हैं, परमेश्वर आपको पुकारता है, परमेश्वर आपके कहता है कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां, ये रास्ता गलत है, इस गलत रास्ता छोड़ दो, परंतु वह आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचती है। मनुष्य और परमेश्वर, इनके बीच में पापों की एक दीवार खड़ी हो गई मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। मनुष्य और आपके बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, और वह दीवार क्या है? पाप की दीवार है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम और मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। मनुष्य की आंख होते हुए, कान होते हुए भी अंधा बना हुआ, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग गलत करते हो, एक दूसरे का नुकसान करते हो, एक दूसरे की हानि करते हो और कहते हो कि हम नहीं जानते, हम धोखा से हो गया। तो धोखा से हो गया। अगर आप ऐसे करते हैं तो शैतान की पकड़ आपके जीवन में मजबूत होती है और आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में दरिद्रता, बीमारी, गरीबी, लाचारी, कमजोरी यह आपके जीवन में आती है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता। आँख होते हुए आपके पास में है मेरे प्रियो, सबके पास में दो आँखें हैं, और अपने दो आँखों से देखते हुए कि हम ये काम गलत है, फिर भी आप वो करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बीमार कर दिया, इसलिए परमेश्वर आपको गरीब कर दिया, इसलिए परमेश्वर आपको आपके जीवन में, आपके हर एक काम में बाधा होती है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी। परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम न दिखने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अधिक दूर जाने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई और बहनों, मित्रों। परमेश्वर की, मनुष्य परमेश्वर से की अधिक दूरी इसलिए बन गया कि परमेश्वर का प्रेम नहीं था आपके कारण, इसलिए परमेश्वर से आपकी दूरी बन गई। इसलिए खुद की शक्ति पर, क्योंकि आपके अंदर घमंड हो गया। जो जिनके अंदर घमंड है वो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, वो लोग मनमानी करते हैं। इसीलिए कि खुद के आप बुद्धिमान बन गए हो, कि हमको कहते हो कि हम बुद्धि, हमको बताने वाला कोई नहीं है, हम खुद बुद्धिमान हैं। आप कहते हो कि हमको सब कुछ मालूम है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि बुद्धिमान ही, क्योंकि अपने शक्ति पर, अपने बुद्धि पर, अपने सामर्थ्य पर आपको विश्वास है, आपको विश्वास वो बढ़ा रहा है, इसलिए कि वो आपका नाश करना चाहता है। क्योंकि जब इस हालत के कारण मनुष्य अनजाने में परमेश्वर से दूर हो गया, जानकारी में परमेश्वर से आप दूर नहीं होते, मगर अनजाने में दूर हो जाते हैं। इस अंधेरे से भरे हुए संसार को ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर ने जो अंधेरे से अंधे बन चुके हैं, मनुष्य को दिखाई देने के लिए परमेश्वर की पुकार से दूर हो गए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। प्रकाश में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यीशु इस संसार में आया, लेकिन इस संसार में उसको पहचाना नहीं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। एक अंधे भिखारी को परमेश्वर ने दृष्टि दी और वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसको दृष्टि आई, और यह देख कर के भी उन लोगों ने आंख नहीं खोला, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि उन्होंने मनुष्य के पास बार बार पूछताछ की। यह इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। आमीन। और उनका हृदय कठोर बन गया था। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने हृदय को नम्र और दीन करो, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन।
आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। प्रभु, आपने सुबह से शाम तक हमको सुरक्षित रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, घर परिवार को और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस समय मेरे साथ में 400 परिवार के लोग जुड़ गए हैं और उन 400 परिवार के लोग आज सुरक्षित हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग आज कमज़ोर हैं, कमजोरी के कारण उनके जीवन में उनको बीमारी का सामना करना पड़ रहा। मैं उन भाई और बहनों के लिए, उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी कमजोरी को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर करता हूँ, उनके जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं। कुछ हमारे भाई हैं जिनकी आदत खराब हो गई है, वे लोग जुआ खेलते हैं, उनकी आदत खराब है, उनका परिवार बिखर गया है, उनके पत्नी बच्चे बिखर गए हैं। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए, उस भाई को स्पर्श कर लीजिए, उसके मन को बदलिए, उनके मन का परिवर्तन हो जाए, उनकी भावनाओं का परिवर्तन हो जाए और वो लोग जुआ खेलना बंद कर दें, जिससे उनके परिवार में शांति आ जाए। उन्हें ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ यीशु के नाम से, वो लोग चंगे हो जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, जो लोग शैतान से सताए हुए हैं, इस समय रो रहे हैं, उनके आंख में आंसू है, उनके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपकी शांति उनके जीवन में हो, उन्हें ब्लेस करें, उनके आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु तू है। कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु जी, वो भाई बहन जिनके आंख में आंसू हैं, वो अनाथ, उनको मत छोड़, उनको मत त्याग, मत भूल। परमेश्वर पिता, ये लोग तेरे निजी लोग हैं, तेरी मीरास के लोग हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको मिर्गी की बीमारी आती है, मिर्गी दौड़ा से परेशान है, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित कर दीजिए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, उन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन्हें ब्लेस करें, उन वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई नौकरी नहीं, परमेश्वर पिता उन्हें छू करके नौकरी की आशीष दीजिए, उन्हें ब्लेस कर दीजिए परमेश्वर पिता। उनके सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब को मैं आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपना बलवंत हाथ बढ़ाए, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, उन्हें संतान देकर के आशीषित करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनको इस्नोफीलिया की बीमारी है, और जिनको टीबी की बीमारी है, खांसी और अस्थमा की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, जिनके सीने में जख्म है, उन पर उनको तेरे लहू से धो करके, यार यीशु तेरे नाम से इस चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।